इसे तो खाना का तो खा ले। खाना नहीं खाया जा रहा तुझसे। वो सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, बनाऊं क्या मैं फिर? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। ये सब्जी बना दी, हम नहीं खा रहे खाना, भूख नहीं है। वो सब्जी बना दी, हम नहीं खा रहे। अब इसकी दाल बना दी, हमें भूख नहीं है। तो क्या मैं ही में खाने के लिए आई हूँ? मैं ही में खाऊं क्या? अब मेरे तो गले में भी नहीं जा रहा। तुम समझते नहीं हो एक माँ की है मजबूरी। मेरे से वो गले में नहीं उतर जा रहा खाना, मैं खा भी नहीं पा रही है, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे चक्कर तो में खा लेना। मैं तो खा ही लूंगी। तुमने ना सदा नहीं मेरे को इतना परेशान करा ना, बचपन से लेकर अभी तक तुम परेशान कर रहे हो सच में। है जब छोटे छोटे थे तुम्हारे पीछे पीछे भागी, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहे, कमजोर क्यों हो रहा है? जब खाते नहीं तो मैं क्या करूं तुम्हारा? अब ये सेब तो खा ले। नहीं खाना, नहीं खाना तो मत खाओ भाई। सारी जिंदगी घिस गई मेरी। बाल सफेद हो गए मेरे तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें खाना ठूसते ठूसते तुम्हारे मुंह में, पर तुम खाने के वो नहीं। बेटा पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना और वो नहीं खाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा इसकी माँ की आत्मा कितनी दुखती है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा ना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब पता चलेगा तुम्हें कितना दुखा दिया है। ये खाना नहीं खा, मैं क्या बनाऊं पर? है गैस में जाते ही मुझे रोना आता है कि मैं बनाऊं क्या, ये नहीं खा रहे वो। तू यहाँ लेटा हुआ है, अब वहाँ खाना वहाँ ठंडा हो रहा है, तू नहीं खा रहा ना? आज तो तेरी पसंद की पनीर है, वो भी तेरे को नहीं खानी ना आज माँ के हाथ की। है तुझे तो रेस्टोरेंट का खाना ही खाना है, वो होटल वाले का, कि पापा होटल से मंगाओ, मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती। आज मेरा खाना बेकार हो गया। बेटा बचपन से तेरे को पाल पोस के मैंने तो बड़ा करा है, खाना खिला के। मैं खाना नहीं अच्छा बनाती तो तू इतना बड़ा होता है? और आज तेरे को माँ का हाथ का खाना बेकार हो गया कि तूने पनीर अच्छी नहीं बनाई। अरे क्या पनीर अच्छी नहीं बनाई? होटल जैसे वाले नहीं बनाई तो जाके उसको होटल वाले को माँ बोलना, उसी के पास चल जा, उसी को माँ, उसी ने तो पाल सौत के बड़ा किया है तुझे, छोटे से वही तेरे को खिला रहा है ना। आज उस होटल वाले की पनीर ज़्यादा पसंद आ गई और माँ के हाथ की नहीं आई। क्या बोलूँ, मैं तो तुम दोनों से परेशान हूँ। एक ने बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब्जी बनी है, दाल बनी है, इसकी दाल नहीं खानी, उसकी दाल नहीं खानी, ये सब्जी नहीं खानी मैंने। अरे तो क्या खाना है तुमने? मेरे को तो रोना आ रहा है किचन में जाने में भी कि क्या बनाऊँ मैं, किसके लिए बनाऊँ? जिनके लिए बनाना है वो तो खाने के। और मुझे तो दुख ही इस बात का हो रहा है कि कल को तेरी बुआरी आएगी ना तो बोलेगी माँ ने बिगाड़ रखा है। उधर भी तूने अपनी बुआरी की गाली खिलानी है मुझे, और अभी मेरे मतलब तू मेरे जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है? माँ के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगना वो है? बस होटल वाले के यहाँ बैठ जा, तू मेरे घर पे क्यों है? तू जा यहाँ से, परेशान कर रखा है दिमाग। सिखा क्या सुनाऊँ मैं? मेरे तो कुछ सुनाने के लिए नहीं रहा। रोज़ की घर की किचकिच यही होती है कि आज ये बना दिया आपने, हम नहीं खा रहे, आज वो बना दिया, हम नहीं खा रहे। मेरे बच्चे इतने मतलब इतने बड़े हो गए ना, इतनी ना समझी है कि मम्मी खाना बना रही है जरा खा ले, कोई मतलब नहीं। आज वो होटल का खाना अच्छा हो गया है और किसी की कमी नहीं है। इसके पापा की कमी है। मैं बोल रही हूँ बाप ने खाना ऐसे मंगा देना, आज मेरी छुट्टी है बाहर से मंगा। मैंने बोल दिया था कि इनकी अगर गिच्ची में चक्की लग गई ना एक बार, इनकी ललती गिच्ची हो जानी। और फिर इन्होंने घर का खाना नहीं खाया। अब वही आदत पड़ गई है बाहर का। आप तो गंदी पनीर बनाती हो, आप तो गंदा खाना बनाती हो, आप तो ये करती हो, होटल जैसे पनीर ही नहीं है, होटल जैसे गोभी नहीं बनी है। मेरे को होटल वाले को माँ बोल क्या? होटल वाले ही तेरी माँ है। दोनों ने इतना दुखी कर रखा है ना। उसको तो इतनी समझ में नहीं आ रही कि कल को उसने ससुराल जाना है। इतना नखरे तो सास बिल्कुल चटा के रखेगी, बिल्कुल नखरे थोड़ी ना सहेगी सास, उसकी समझ में ये नहीं आता। और दूसरा, उसे तो मुझे अपनी बुआरी की गाली खिलानी है। सच बोल रही, उसकी बुआरी ने तो मुझे गिन गिन के गाली देनी है कि कैसे इसकी माँ ने तो इसे सिर पे चढ़ा रखा। जब उसके सामने इतने नखरे करेगा ना तो मैं तो शेर हूँ, मैं तो माँ हूँ, उसने तो मुझे गाली देनी कि माँ ने अभी ये भी नहीं सिखाया ऐसे। अरे इन बच्चों ने तो हर जगह से मुझे गाली खिलानी। अरे इन्होंने सदा नहीं मेरे को ऐसे परेशान किया ना, मैं बोल भी नहीं सकती। बचपन से और अभी तक, बचपन में टुकड़ा लेके घुमा करती थी और घर वाले बोलते थे तो खाना नहीं खिलाती, कमजोर हो रही है, खाना खिलाने की वही नहीं है तेरी।
और अभी भी यही हाल है। अब तो बड़े हो गए हैं ना, अभी भी यही हाल है। अरे जिसने नहीं खाना होता वो बचपन से ही ऐसे होता है, बोले क्या, सब बेकार। एक माँ ही परेशान होती है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। किसको सुनाऊं अपना दुखड़ा? एक तू ही मेरी दगड़िया है जिसको मैं सुना सकती हूँ, बाकी किसको सुनाऊं? बाप तो कभी सुनता नहीं है न। किसी के बच्चे नहीं होंगे जैसे मेरे बच्चे ऐसे बिगड़े हुए, सच में। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपने इसकी सब्जी बना दी, तब तो दूसरे ने कहना आपने उसकी सब्जी बना दी, ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाने, कुछ नहीं खाना। तो खाना क्या इन्होंने? और आप जो पनीर पे मरते थे ये कि हाँ पनीर बन रखी है पनीर, आप तो मेरे हाथ की पनीर भी इन्हें अच्छी नहीं लगने लगी, वो हलवाई की पनीर अच्छी नहीं लगने लगी। मैंने इसके बाप को बोल दिया था कि भाई इनकी ललती कीची मत कराओ। और उन्होंने नहीं, आज मेरी छुट्टी है, आज हो बाहर से, कल मेरी छुट्टी है बाहर से, आज इसका जन्मदिन है तो बाहर से। अरे बाहर से क्या है, बैठी हूँ ना मैं बनाने के लिए, तो बाहर से क्या है? मुझे पता था इनकी जिस दिन लती गिच्ची होगी, घर का खाना नहीं खाएंगे। और अच्छा होता है हैं, इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। और आज माँ मतलब बचपन से मैं पाल रही हूँ, मैं खिला रही हूँ इतने प्यार से, और आज मेरे हाथ की पनीर इन्हें अच्छी नहीं लग रही, मेरे हाथ की सब्जी अच्छी नहीं लग रही। मतलब मैं कुछ भी बना रही हूँ ना तो आप होटल जैसे नहीं बनाते। तो मैंने कहा होटल ही को अपने घर बना ले भाई, मैं माँ हूँ, माँ जैसा बनाऊँगी। ऐसा दुखी कर रखा है ना, किसी की गलती नहीं है, कि बाप की गलती है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या जरूरत है उन्हें आदत डालने की है? सुबह से कुछ नहीं खाया इनके चक्कर में मैं खाना बना बना के फेंकू कुत्तों पे, कितना खाना बर्बाद हो रहा है वो है। और आप तो अपने को कूड़ादान तो बनाऊंगी नहीं, डॉक्टर ने वैसे ही मुझे मना कर रखा है कि ज़्यादा नहीं खाना है। मैं अपने पे ठूसे जाती थी, अपने पे ठूसे जाती, अरे बचत हो गई, कूड़े पे नहीं जाएगा, मैं खा लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ। खा खा के तो इतनी मोटी हो गई है। ये परेशान कर रखा है यार। अब तो बिल्कुल मैं कूड़ादान तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, इनके चक्कर में आप कूड़ादान बना मतलब सदा नहीं, मेरा यही ड्रामा रहा है सच में। क्या बोलूँ इन बच्चों के चक्कर में।